बाबा इंद्रदेव गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट महेशपुर कला द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर से अपने सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत तीसरे लेसन से, जिसका नाम है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इस अध्याय से हम रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम का अध्ययन करेंगे। रॉलेट अधिनियम को काला कानून भी कहा जाता है। अभी हम चर्चा करेंगे कि रॉलेट अधिनियम को काला कानून क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अंग्रेज़ों को रॉलेट एक्ट जैसे अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो 1917 के आसपास भारत में राष्ट्रीयता का प्रसार बड़ी तेज़ी से हो रहा था। क्रांतिकारी गतिविधियां चरम पर थीं और अंग्रेज सरकार राष्ट्रीयता के प्रसार और क्रांतिकारी गतिविधियों की तीव्र गति से होने के कारण परेशान थी, क्योंकि भारत में उनके अस्थायित्व को खतरा उत्पन्न हो रहा था। तो उन्होंने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट समिति का गठन किया। इस समिति में सर रॉलेट के अतिरिक्त 5 और सदस्य थे। तो इस समिति ने कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की और उस सिफारिशों के आधार पर कुछ प्रावधान किए गए। अब आइए देखते हैं कि क्या प्रावधान किए गए। तो इस सिफारिश के तहत पहला प्रावधान क्या किया गया, ये देखते हैं। रॉलेट समिति के सिफारिश के अनुसार एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। इस न्यायालय के निर्णय के खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती थी। इसके बाद चौथा प्रावधान है, इस न्यायालय ने प्रांतीय सरकारों को ये अधिकार दिया कि वे किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट तलाशी ले सकती है और गिरफ्तार कर सकती है। इस समिति के प्रावधान के अनुसार न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण को रद्द कर दिया। अब आइए थोड़ा सा बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में जान लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण एक ऐसा रीट है कि पुलिस द्वारा जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो वह व्यक्ति या उस व्यक्ति के संबंधी न्यायालय में न्यायाधीश से बंदी प्रत्यक्षीकरण की सुनवाई के लिए रीट दायर कर सकते हैं। इसके अंतर्गत संबंधित न्यायालय का न्यायाधीश पुलिस को यह आदेश जारी करता है कि आप संबंधित व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, और पुलिस उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है। जज उसके बारे में सुनवाई करता है, और अगर जज को ये पता चलता है कि संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है, तो जज उस व्यक्ति को मुक्त भी कर देता है। लेकिन रॉलेट एक्ट के तहत जब विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, तो इस न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण को रद्द कर दिया। इन सब मनमाने कानूनों के कारण, प्रावधानों के कारण ही इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। तो ये था
आज का हमारा वीडियो। धन्यवाद।